Good morning students. Today I am going to describe your next grammar topic of your English grammar book Total English of 10th grade. Dear students, our next chapter is chapter number 3, tenses and their uses. And you already very well known about the tenses, but how to use the rules, everything you very well know that. But in this chapter, which new thing we have to conduct, that is the uses, means what type of conditions and situations you got when and at that moment what type of tense you have to use. It is important that you don't mix up time and tenses. Time is the same for everybody, past, present, and future. But the tenses of verbs do not always fit into the past, present, and future. Yes, you very well know that देयर टाइम इज़ सेम फॉर एवरीबडी. ठीक है, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, लेकिन इन तीनों टेंसेज में जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज़ डिफरेंट. दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. इफ़ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम. यू वेरी वेल नो दैट वट इज़ दिस कंडीशन. दिस इज़ विच सेंटेंस, दिस इज़ कंडीशनल सेंटेंस. इफ़ इट रेन्स, ठीक है, अगर बारिश होती है, आई शैल स्टे एट होम. इन दिस सेंटेंस बोथ द वर्ब्स रेफर टू द फ्यूचर टाइम, बट द फर्स्ट वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इट इज़ अ कंडीशनल क्लॉज बिगिनिंग विद इफ़. ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में भी, कोई भी सेंटेंस जो इफ़ से स्टार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस. और आपको इसके रूल्स भी बताए हुए हैं, प्रेजेंट प्लस will shall, like that. So tense indicates the time of an action or state. ठीक है, जो टेंस है वो आपको उसकी टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन और स्टेट दोनों को प्रेजेंट करता है. Here is a table. टेंस, एक्शन एंड स्टेट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. शी डज हर जॉब. पास्ट में हम क्या लगाएंगे, शी डिड हर जॉब. फ्यूचर में शी विल डू हर जॉब. ठीक है ना, इसमें मैंने आपको वही बताया ऊपर, हर किसी के लिए टाइम सेम है. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज़ डिफरेंट. स्टेट, ही इज़ फैट, ही वॉज फैट 6 months अगो. ठीक है, प्रेजेंट में हम सिंपल लिखेंगे कि वो फैट है, पास्ट में हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी, 6 months अगो वो फैट था. ही विल बी फैट इफ़ ही कंटिन्यूज टू ईट जंक फूड. वो ऐसे ही फैट रहेगा अगर वो जंक फूड खाता रहा. क्लियर. नाउ लेट्स कंटिन्यू. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, यू वेरी वेल नो दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल इज ही शी इट वी प्लेस एस और ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. देन ही आई वी दे यू, we don't place verb की first form and didn't place the s or es. But in this tenses what we have to conduct, we there see their uses. कहाँ कहाँ पे आप इस टेंस को यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड सिचुएशंस और फैक्ट्स दैट आर परमानेंट. ठीक है, जो चीज़ें परमानेंट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है वहाँ पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. क्लियर. द सन राइजेज इन द ईस्ट. Mosquitoes cause malaria. This is the universal truth. To express habitual action. ठीक है, habitual actions आपने बताने हैं. Cats drink milk. That is cats are in the habit of drinking milk. ठीक है, जो आपको habitual है, किसी चीज़ के आप इतने ज़्यादा habitual है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, वहाँ पर भी आपका simple present tense यूज़ होगा. To express actions in the immediate present. ठीक है, immediate present में भी आपने इसको यूज़ करना है. To express what is actually taking place in the immediate present. For example, here comes the leader. See how it looks. ठीक है, ये क्या चीज़ आपको शो कर रहा है, इमीडिएट प्रेजेंट शो कर रहा है. मैं आपको जैसे अभी बोलूँ कि देखो कोई आ रहा है. ठीक है, सी व्हाट इज़ दिस, लाइक दैट. टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट हैपन इन अ फ्लैश ऑफन इन अवर माइंड्स. ठीक है, सेम नेक्स्ट क्या आ गया, हमारी वो थिंग्स को जो फ्लैश ओपन में हमारे माइंड्स को ओपन कर रहा है. आई एग्री विद यू, आई रिलाई ऑन योर स्पॉट. ठीक है, एट द मोमेंट जब हम किसी को स्पॉट करते हैं उनके माइंड का साथ देते हैं. Move on next page. When somebody is showing people how to do something, make a care, for example, and speaking as well as acting at the same time. ठीक है, जब आपने किसी को ये दिखाना है कि आप क्या कर रहे हैं, how do you do something, make a cake for example. ठीक है, आप केक बना रहे हो तो speaking as well as acting the same time. I take 2 cups of flour, stain and put in a
bowl, I make a well in the floor and then break an egg into the well etc. Have you clear? जब आप किसी को किसी टाइप की कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, कुछ भी ऐसा बता रहे हो जो साथ साथ में उनको बताना चाहते हो, करके दिखाना चाहते हो, उस टाइम भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा, नॉट पास्ट टेंस, नॉट फ्यूचर. To indicate the present period, my brother works in a factory. Our house has large windows. To express the future fixed action, the school holidays begin next week. ठीक है, fixed action शो कर रहा है आपका फ्यूचर का. The match starts at 5 p.m. to show ownership and relationship. This car belongs to Mr. Gupta. She has 2 sons. ठीक है जी, मैं आपको बताया हुआ है has, have, already we have to use in the present tense according to the condition like relationship या जो चीज़ मेरे पास है वैसे. With the verbs of perceptions like see, hear, smell, taste and feel. This is your 5 senses of organs. I see her enjoying every moment. He feels for the poor. द रोज़ स्मेल्स स्वीट. ठीक है, इन दीज सेंसेस में भी आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है. इन अ ड्रामेटिक नरेटिव्स, द anxious spectators wait for the match to start. Here comes the referee with a whistle in his hand. The ball goes up in the air and the match starts with excitement. ये क्या हो गया, ड्रामेटिक नरेटिव्स हो गए कि आपको कोई बता रहा है कि हम वेट कर रहे हैं. Here comes the referee, then ball goes and the match starts. This is simple present tense. In conditional clauses, this is I already told you, condition में one side simple present tense होता है, दूसरी साइड आप will और shall लगाओगे. If he works hard, comma, he will succeed. Unless he runs, comma, he will not win. In time clauses are introduced by conjunctions of time such as when, while, until, till, after, as soon as and no sooner than as. Clear? टाइम क्लॉजेज में जब आपके पास when, while, as soon as, no sooner ऐसी कुछ conditions आएंगी, then you have to use simple present tense. When you reach Chennai, I shall meet you. I will stay there till you come back. इन साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये अगेन क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है. जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे उसमें अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है. नाउ हियर इज़ अ टेबल of rules which I already gave you in the written assignment. Let's have a look. Simple present tense, subject plus verb SOS with third person singular subject, third person singular subject. Clear? He, she, it. ठीक है, then is इसके बाद present continuous is RM plus verb ing. Present perfect has, have. Past participle of verb means third form of the verb. Present perfect continuous subject has been, have been plus verb ing. क्लियर? नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, कंटिन्यूस मीन्स जो समय चल रहा है. नाउ सी व्हाट इज देयर, वेयर इज देयर यूजेस ऑफ इन इट. एक्शन इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, वेरी क्लियर है. एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है और सेम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. समवन इज नॉकिंग एट द डोर. वाई आर यू सिटिंग एट माई desk. ठीक है, why are you sitting at my desk? So both are the action in progress. Temporary situations, what is he doing these days? ठीक है, टेम्परेरी सिचुएशंस है. किसी से क्वेश्चन पुट करते हो तो आप ING लगाओगे. ही इज़ टीचिंग इंग्लिश एट पुणे यूनिवर्सिटी. ही मे नॉट एक्चुअली बी टीचिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. ठीक है ना, मतलब आप टेम्परेरी सिचुएशन बता रहे हो, इस टाइम वो टीचिंग नहीं कर रहा लेकिन वो टीचिंग करा रहा है. ठीक है, व्हाट ही इज़ डूइंग दीज डेज. प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, वी आर गोइंग टू, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है. व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ करते हो आप समथिंग, है ना, वी आर गोइंग टू दिस थिंग, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन पेपर्स लाइक दैट. दैट इज आल्सो कम इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. वी आर going to Shimla next year. I am meeting my uncle tomorrow. Repeated actions. He is always insisting on regularity. ठीक है, he is always insisting on regularity. She is always helping the poor. Repeated actions, वो जो कंटिन्यूस में कोई काम कर रही है, रिपीट में कोई काम कर रही है, उसमें हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ होगा. दिस इज योर यूजेस. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. To describe actions or events beginning in the past,
कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। क्लियर, आपका ये जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ है और कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट में। क्लियर, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एडवर्बिकल फ्रेजेस सुजेस्ट द इवेंट्स टेकिंग प्लेस अप टू द प्रेजेंट। आई हैव रीड 50 पेजेस सो फार। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। हैव यू एवर सीन अ जेब्रा? आई हैव नेवर सीन अ कोबरा बिफोर। क्लियर, इसका फर्स्ट पॉइंट है इवेंट्स और एक्शंस बिगिनिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। नेक्स्ट पेज, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट्स ऑफ विच स्टिल कंटिन्यू एज। ठीक है, अगेन सेम है, पास्ट एक्शन में हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट है वो अभी तक कंटिन्यू है। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। इट इम्प्लाइज दैट आई स्टिल नो हिम। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट संडे। अभी तक वो लास्ट संडे से बीमार है। We have not seen her for many weeks। The present perfect tense with since or for। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या आता है, हमारा since और for आता है। Now see the difference। Since and for are often used with the present perfect tense to refer to a period of time। Clear, since और for दोनों ही refer of period of time को refer करते हैं। Since is used with the point in the time and means from that points of the time of speaking। It is used with a perfect tense। ठीक है ना, आपको point in the time का के बारे में बताता है since। Tom has been here since 4 o'clock and he is still here। ठीक है, since 4 o'clock। For is used with the period of time for 2 days, for 1 hour, for long time। For used with the present perfect tense denotes a period of time extending। क्लियर, for is used with a period of time। ठीक है, and it denotes a period of time extending up to the present। I have lived in the hostel for 2 years and still I have lived there। ठीक है, यहाँ पे आपने point to the time के बारे में बात करनी है और यहाँ पर हमने for 2 days for period of time के बारे में बताना है। On the other hand, for used with the simple past tense denotes a terminated period of time। I lived in the hostel। On the other hand, for used with the simple past tense denotes a terminated period of time। I lived in the hostel for 2 years but do not live there now। ठीक है, जब हमने यहाँ पे past ही यूज़ कर दिया तो यहाँ पे हमने had, has, have नहीं लगाया तो वो क्या है, वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे हमारी सिचुएशन अभी कंटिन्यू है। I have lived in the hostel for 2 years and still live there। Clear, for actions acquiring an unspecified time the present perfect tense for react action just। she has just gone out। ठीक है, ये हमने किया हुआ सेंटेंस she has just gone out। still, he still has not completed his homework। Clear, the present perfect tense for repeated or habitual action is Tom has practiced the game regularly and has always won awards। I have often wondered why he acts in this manner। Clear, next present perfect continuous tense। The present perfect continuous tense is used for action in progress throughout a period। This tense is used when we want to emphasize that something has been in progress throughout a short period, throughout a period। She has been dancing here since morning। Clear, action जो progress में है और अभी यानी कि काफ़ी सुबह से जैसे शाम तक, like she has been dancing here since morning and is still dancing और has just finished dancing। या तो वो अभी भी डांस कर रही है या फिर उसका डांस अभी अभी ख़त्म हुआ है। with verbs suggesting continuity। I have been working for 10 years। I have been working for 10 years। I am still working। continuity चल रही है। repeated actions। I have been knocking at the door। I do not think anybody is in। I have been knocking at the door and I don't think anybody is in। repeated actions are for an unfinished action। we have been building the house। we will move in when it is finished। ठीक है, the job is finished। we have building the house। we will move in the when it is finished। unfinished actions, अभी से काम ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन अभी हम मूव कर जाएंगे, हमारा जो है घर बन रहा है।
For drawing conclusions, the room stinks. Someone has been frying his fish here. Amina's eyes are red. It is obvious she has been crying. ठीक है, this is the drawing conclusions. The room stinks. Someone has been frying fish. इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि कोई जैसे फिश पका रहा है. Amina's eyes are red. It is obvious that she has been crying. I hope you have to clear the uses, because in this chapter na there are main the uses. In which type of uses you are use the tense: simple present, present continuous, then present perfect tense, and present perfect continuous. Please read it carefully. Read it carefully, their rules and also the uses of this chapter. Thank you. Have a nice day.